पाप कर्मों के त्याग के साथ हमारा इम्पोर्टेंट जितना भी पार्ट था इस चैप्टर का वो खत्म होता है। आगे जो है ना वो सिर्फ रीड आउट करने की चीजें हैं कि एक बारी बस पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले अनुकूल व्यवहार निर्देश कि हमने अपना व्यवहार कैसा करना है। अवृत्ति, व्याधि, शोकार्तन, अनुवर्ततेत शक्तितः। अवृत्ति का मतलब क्या हुआ? वृत्ति मतलब धन, मतलब जिसके आगे भी आ जाता है उसका मतलब होता है अभाव, ठीक है। तो जिसके पास आजीविका नहीं है, जो व्याधि से पीड़ित है, शोक से पीड़ित है, ठीक है, उनके साथ कैसा अनुरूप उनके अनुरूप उचित व्यवहार करना है, ठीक है। मतलब अपनी शक्ति के अनुरूप उनके साथ शारीरिक तथा मानसिक शक्ति के अनुरूप उचित व्यवहार करना है हमने। जैसे आजीविका वाले के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आर्थिक सहायता देके, अगर किसी को रोग है तो उसको चिकित्सा करके, और कोई शोक से पीड़ित है तो उसे आश्वासन देकर, ठीक है। उसके बाद है समदृष्टता का निर्देश। आत्मवत सततम पश्येद अपि कीट पिपलिकम। सभी को समान समझना चाहिए, मतलब जितने भी प्राणी हैं इस जगत में उन सबको समान समझना है, ठीक है, एक जैसा समझना, चाहे वो कीड़े हों, कीट मतलब कीड़े, पिपलिकम मतलब चींटियां हों, किसी को भी कष्ट नहीं देना, सब पर दया करनी है। फिर है सम्मान करने का निर्देश। सम्मान किस किस का करना है? अर्चयेद, देव, गो, विप्र, वृद्ध, वैद्य, नृप, अतिथीन। किन किन की? अर्चयेद मतलब होता है पूजा करना, किस किस की? देव की, देवताओं की, गाय की, गो मतलब गाय, विप्र मतलब ब्राह्मण, वृद्ध मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं वो, वैद्य डॉक्टर की, नृप राजा की, और अतिथियों की हमेशा हमें अर्चना या पूजा करनी होती है। आगे हमारा याचकों की सम्मान विधि। वे मुख आन न अर्थिनः कुर्यान न मान्येत न क्षिपेत। जो याचक होते हैं मतलब जो भिखारी होते हैं, ना उन्हें निराश लौटाना चाहिए, विमुख मतलब निराश नहीं लौटाना चाहिए, ना उनका अपमान करना चाहिए, कुर्यान न व मन्येत मतलब उनका अपमान नहीं करना चाहिए, और ना ही उन्हें नाक्षिपेत मशिपेत मतलब झिड़कना भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद है उपकार का निर्देश। उपकार के बारे में बताया। उपकार प्रधानः स्याद अपकार परे अपरौ। सदा सबका उपकार करना चाहिए, लिखा ना, उपकार प्रधान है मतलब उपकार प्रधान है, मतलब सबका उपकार करना चाहिए, सभी पे उपकार करना चाहिए, भले ही अपकार शत्रु का ही क्यों ना करना हो, लिखा है ना यहाँ पे, पर अपरो मतलब जो शत्रु है उनके ऊपर भी उपकार ही करना चाहिए, उसके प्रति भी उपकार ही करना चाहिए हमें, शत्रु जितने भी है हमारे, ठीक है। उसके बाद है समभाव का निर्देश। समभाव का निर्देश देखो, संपदि विपत्ति स्व कामना, ठीक है, हेतु ईर्ष्यत फले न तु। संपत्ति तथा विपत्ति, संपत्ति लिखा है, फिर लिखा विपत्सते, विपत्स मतलब विपत्ति में, एक कामना, वे एक कामना मतलब समभाव रखना चाहिए, चाहे संपत्ति आई हो या विपत्ति आई हो हमारे ऊपर, हमें अपनी एक ही भावना रखनी है। हेतावीर्ष्यत फले, हेतु से ईर्ष्या करनी चाहिए, फल से नहीं। जैसे हमें जिस हेतु से, जिस कारण से हमें कोई दुख हुआ है, उस कारण से हमें द्वेष या ईर्ष्या करनी चाहिए, वो जो फल मिला है हमें, रिजल्ट मिला है, उस रिजल्ट से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे मधुर भाषण का निर्देश। काले हितम मितम बुर्याद विसंवादी पेशलम। काले मतलब समय पर बोले, हितम मतलब हितकर बोले, मितम मतलब थोड़ा बोले, बुर्याद विसंवादी ऐसा बोले जो असंवादी ना हो, मतलब जिसका विरोध ना हो, डिबेट वाली चीजें नहीं बोलनी कि हम किसी का विरोध करें, ठीक है, वैसा नहीं बोलना। पेशलम मतलब मीठा बोले। फिर आगे हमारी भाषण विधि। पूर्वाभिभाषी सुमुखः सुशीलः करुणा मृदु। पूर्वाभिभाषी मतलब पहले बोले, ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले वो हमसे बात करेगा तभी हम बात करेंगे, अब तुम खुद ही पहले ही अपने बोल लो, ठीक है। सुमुख मतलब प्रसन्नचित होकर बोलो, सुशील मतलब सभ्य व्यवहार करने वाला, ठीक है, करुणा दयालु होना चाहिए, मृदु बोलो, ठीक है। न एकः सुखी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अकेला ही सुखी हूँ। न सर्वत्र विश्रब्दो, सबका विश्वास भी नहीं करना चाहिए, न च शंकितः और सबका अविश्वास भी नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद है विचारों को गुप्त रखे।
न कंचित आत्मनः शत्रुम न आत्मनम कस्यचित रिपुम। न अपने को किसी का शत्रु बोले और न दूसरे को अपना शत्रु बताएं। रिपु मतलब शत्रु। देखो, न कंचित आत्मनः, न किसी को अपना शत्रु कहे, न आत्मनम कस्यच रिपु, न किसी को अपना शत्रु बताएं। ठीक है। प्रकाश्य न अपमानम न च निहि स्नेहताम प्रभो। किसी ने अपमान किया हो तो उसके प्रति भी स्नेहहीनता का वर्णन किसी से ना करिए। जिसने आपका कभी अपमान भी कर दिया है तो दूसरे को ना बताएं कि उसने मेरा अपमान किया है। अब आगे हमारा परछंदानुवर्तन। जनस आशय मलक्ष्य मालस्य यो तथा परितुष्यति, मतलब दूसरे के मन का अभिप्राय समझकर, मतलब दूसरे का मन का जो अभिप्राय है उसका मन जैसा सोचता है, जो जिस प्रकार संतुष्ट होता है। परितुष्यति मतलब जो जिस प्रकार संतुष्ट होता है। तम तथैव अनुवर्तते, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। मतलब जिसको जो जैसे संतुष्ट होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? पराराधन पंडित। ये इंपॉर्टेंट है। फिर भी पराराधन पंडित किसको बोलते हैं? कि जो जैसे संतुष्ट होता है और दूसरे के मन का अभिप्राय समझकर अगर हम वैसा ही व्यवहार करें तो उसको बोलते हैं पराराधन पंडित। ठीक है। आगे है इंद्रिय व्यवहार विधि। न पीड़ियेत इंद्रियाणि न चैतन्यति लालियेत। जो हमारी आंख कान आदि ज्ञान इंद्रियां हैं उनको अपने विषय का उपभोग ना करें, मतलब ज्यादा उपयोग ना करें अपने विषयों का। कुछ लोग होते हैं ना कि मैं अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लूंगा। ठीक है। तो उनको उपभोग ज्यादा नहीं करने देना और ना ही विषयों को अत्यंत लोलुप होने देना। इसका मतलब यही हो गया कि उसके जो विषय हैं उसमें भी ज्यादा लालची वाला वो नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है। उसके बाद है त्रिवर्ग विरोध निषेध। आगे है त्रिवर्ग शून्यम ना आरंभम भजेतम चा विरोधयन। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे त्रिवर्ग की प्राप्ति ना हो। ठीक है। ऐसा हमने कोई भी कार्य नहीं करना जिससे हमारे त्रिवर्ग की प्राप्ति ना हो या विरोध त्रिवर्ग की प्राप्ति ना हो। तो देखो त्रिवर्ग हमारे होते कौन से? धर्म, अर्थ और काम। ठीक है। तो हमेशा हमें ऐसे कार्य ही करने हैं जिससे उनकी प्राप्ति हो हमें। ठीक है। उसके बाद है सभी धर्म का आचरण। अनुयायात प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमाम। सभी धर्मों में मध्यम मार्ग से हमें चलना चाहिए। ना ही किसी धर्म का विरोधी बने, ना ही उसका अति समर्थक। अब देखो शरीर शुद्धि के प्रकार। नीच रोम नख श्रमश्रु निर्मल अंगी घ्रम मलायन। ठीक है। इसमें देखो रोम, जो हमारे रोम छिद्र हो गए, नख हो गए, ये हो गया श्रमश्रु होता है दाढ़ी मूछ, इन्हें ना बढ़ाएं। ठीक है। और आगे क्या लिखा है? पैरों को स्वच्छ रखना है हमेशा और मल मार्गों को भी स्वच्छ रखना है। ठीक है। लिखा है ना यहाँ पे मलायन और यहाँ पे अंगी। ठीक है। तो ये क्या है? पैर और मल मार्गों को स्वच्छ रखना है। स्नानशीलः सुसुरभिः सुवेशो अनुल्बणो ज्वलः। प्रतिदिन हमें स्नान करना है, सुगंधित पदार्थों का सेवन करना है। सुवेशो मतलब सुंदर वस्त्र धारण करना है और अनुल्बणो ज्वलः मतलब उद्धत वेश ना बनाए। जैसे कोई अच्छे से अपने शालीनता पूर्वक वेश बनाना है, ऐसे कोई भयंकर रूप नहीं बना लेना है। ठीक है। आगे है हमारा रत्न आदि का धारण। धारियेत सत्यम रत्न सिद्ध मंत्र महाऔषधि। हमेशा रत्न सिद्ध मंत्र, रत्न हो गए, सिद्ध मंत्र और औषध द्रव्यों को धारण करना चाहिए। ठीक है। दंड आदि धारण। निशि चात्य कार्य दंडी मोली सहावान। निशि मतलब रात में कोई आवश्यक कार्य हो, चात्य के कार्य मतलब आवश्यक कार्य हो, तो दंडी मतलब लाठी, मोली मतलब होगी सिर पे पगड़ी और सहायवान मतलब किसी को साथ लेकर चले। फिर उसके बाद है छाता आदि धारण। 7 पत्र पदत्राणों विचरे दुग्ध मात्र दृक। छाता, 7 पत्र हो गया छाता, पत्राणों जूता और अब 4 हाथ आगे देखते हुए चले। ठीक है। जब चले तो साथ में छाता लेना, जूते पहन के और 4 हाथ आगे देखते हुए चलना है। आगे हमारा गमन निर्देश। चैत्य पूज्य ध्वजा शस्त्र छाया भस्म तुषा शुचीन। मतलब देवता का स्थान हो, ध्वजा हो गया दंडे या डंडे पर न चढ़े। शस्त्र छाया मतलब जो निंदित पुरुष होते हैं, जो नीच पुरुष होते हैं, उनकी छाया का स्पर्श ना करें। भस्म तुषा शुचीन, भस्म पर और भूसी के ढेर पर भी नहीं चढ़ना। फिर आगे लिखा है देखो नाक्रमेच शर्करो ओष्ट बलि स्नान भुवो न च। अब अपवित्र स्थान पर
बालू पर, देखो शर्करा बालू के एवं ढेलों पर ना चढ़े। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं चढ़ना। फिर आगे दिया हुआ है निषिद्ध कर्म, कौन कौन से कार्य नहीं करने। नदीम तर्रेन बाहुभ्याम, जो वेग वाली नदी है उसको बाहों से तैरकर पार नहीं करना। ठीक है। न अग्नि स्कंधम भी वर्जेत, आग के जो ज्वालामुखी, अग्नि स्कंद हो गया आग के ज्वालामुखी के समीप नहीं जाना। संदिग्ध नावम वृक्षम च ना अरोहेद दुष्ट यानवत, जिसके डूबने का भय हो। संदिग्ध क्या होता है, जो मतलब वो होती है जिसके डूबने का भय हो, वैसी नाव पर या वृक्ष उस पर भी आरोहेद मतलब ना चढ़े। फिर है छींक आदि करने की विधि। नास्वृत मुखः कुर्यात श्रुति हास्य विजृंभणम, मुख को ढके बिना, नास आवृत हो गया मुख को ढके बिना। कुर्यात ना करें, क्या क्या नहीं करना, छींकना नहीं, हंसना नहीं और ना ही चंबाई लेना मतलब उबासी भी नहीं लेनी। फिर है आंगिक चेष्टाओं का निषेध। नासिकाम न विकुशनी या न कस्मात द्विलेखद भुवम, अकारण नासिका को, देखो यहाँ लिखा ना, नासिका को और भुवम यहाँ पे भूमि को, भुवम लिखा है भूमि के छिद्रों को अंगुली से ना खोदें। विलेखनम मतलब हो गया खोदना। ठीक है, ना ही खोद, अकस्मात मतलब बिना किसी कारण के उससे नहीं खोदना। ठीक है, ना ही भूमि को उंगली से खोदना है। ठीक है, आगे है न अंगेश चेष्टेत विगुणम नासितो कट्टश्चिरम, टांगों को बाहों आदि अंगों से विकृत चेष्टाएं नहीं करनी। ठीक है, जैसे मुख बिचकाना हो गया, आंखें मटकाना हो गया, और उत्कट आसन के से पांव के बल बैठना, हम उकड़ू बैठ जाते हैं ना वैसे भी नहीं बैठना। ठीक है, उसके बाद है शारीरिक आदि चेष्टाओं की मात्रा। देह वाक चेतसाम चेष्टा प्राक श्रम निर्वर्तेत, शरीर, देह मतलब शरीर, वाक हो गया वाणी और चेतसाम हो गया मन की चेष्टाओं को थकान होने से पहले ही रोक देना चाहिए। प्राक मतलब रोक, इनसे पहले ही, प्राग मतलब होता है पहले, श्रम निर्वर्तेत पहले ही, थकान होने से पहले इनकी चेष्टाओं को रोक देना चाहिए। न उधर्व जानु शिरह तिष्ठेत, दीर्घ काल तक जांघों को ऊपर करके, जांघ होती है हमारी थाइस, ऊपर उठाकर नहीं लेटना। आगे हमारा अन्य सदाचार। नक्तम सेवेत न द्रुमम, मतलब रात्रि में वृक्ष के नीचे न रहें। ठीक है, तथा चत्वर चैत्यांत चतुष्पद सुरालायनम। ठीक है, चत्वर और चैत्यांत चौराहा, और चतुष्पथ हो गया चौराहा, और सुरालायन हो गया हमारा सुरा मतलब होता है देवताओं का आलय, जो उनका देव मंदिर है वहां पर। सुनाटवी शून्य ग्रह शमशानानी दीवापी न, कसाई घर। ठीक है, टवी हो गया घना जंगल, शून्य ग्रह खाली घर, शमशान में दिन में भी नहीं रहे, इन सभी जगहों में हमने दिन में भी नहीं रहना। ठीक है, आगे अन्य सदाचार। सर्वथे शेत न आदित्यम न भारम सिरसा वहेत, सूर्य को ए शेत मतलब होता है एक टक देखना, न आदित्य, आदित्य हो गया सूर्य को कभी भी एक टक ना देखे। न भारम सिरसा वहेत मतलब सिर पर भोजना लेकर जाए। न शेत प्रततम सूक्ष्म जो चीजें हैं, दीप्ता मेध्य प्रियाणी च। ठीक है, चमकीले और अप्रियाणी मतलब अपवित्र और अप्रिय जो भी हैं हमारी चीजें, उनको, दीप्ता हो गया चमकीले, मेध्या हो गए हमारे अपवित्र, और अप्रियाणी हो गया अप्रिय पदार्थों को, अशेपेत मैंने बताया था एक टक इनको भी नहीं देखना। मद्य विक्रय आदि का निषेध। मद्य विक्रय संधान दानानी ना आचरित, मद का विक्रय मतलब उसको बेचना भी नहीं है, ना उसका संधान मतलब निर्माण भी नहीं करना, दान आदान मतलब ना उनका लेन देन करना और ना ही उसको पीना है। ठीक है, उसके बाद है अन्य निषिद्ध कर्म कौन से हैं, देखो। पुरोवात आतप रजस तुषार परुष अनिलान, पूर्व दिशा से आने वाली, वात मतलब वायु का, आतप धूप का, और यहाँ पे रजस हो गया हमारी धूल का। ठीक है, तुषार ओस का, और परुष और ये हो गया हमारी ओस का, और अनिलान मतलब आंधी का सेवन हमें नहीं करना। ठीक है, अनऋजु शवथु उद्गार का स्वप्न
न मैथुनम, जब शरीर की स्थिति सीधी ना हो, अनऋजु मतलब जो शरीर सीधा ना हो, तो श्रवथु मतलब ना थूकना है, ना डकार लेनी, ना कास मतलब ना खांसना है, स्वप्न ना सोना है, ना खाना खाना है और ना ही मैथुन करना है। उसके बाद है कूल छायाम नृप द्विष्टम व्याल दंष्ट्री विषाणी नह। कूल छाया हो गया नदी की छाया के किनारे में नहीं बैठना, नृप द्विष्टम मतलब राजा के शत्रु के साथ नहीं बैठना, और सर्प से और दांत से दंष्ट्री हो गया दांत से काटने वाले कुत्ते आदि प्राणियों से दूर रहना है, और सींग जो मारते हैं ना सांड भैंसे, उनसे भी हमें दूर रहना है। फिर है हीनार्थ यत्नी निपुण सेवाम विग्रहम उत्तम है। नीच और अनार्य जो होते हैं उनकी सेवा नहीं करनी, ठीक है, और दुष्ट की भी नहीं करनी हमने, नीच अनार्य और दुष्ट की कभी भी हमें सेवा नहीं करनी, और उत्तम से जो उत्तम है उससे बैर नहीं करना। संध्याए स्वप्भ्य वह स्त्री स्वप्नाध्याय न चिंतनम। संध्या काल में भोजन, ठीक है, स्त्री सहवास, स्वप्न सोना, ठीक है, अध्ययन मतलब पढ़ना, और किसी आदि किसी विषय का विचार नहीं करना संध्या काल में, ठीक है। आगे है शत्रु सत्र गणा अकीर्ण गणी और पाणी काशनम। शत्रु सत्र हो गया यज्ञ, और कीर्ण हो गया इधर उधर, अकीर्ण मतलब इधर उधर बिखरा हुआ, गणी हो गया वैश्याओं का, पणी हो गया दुकान होटल आदि का, आसन मतलब भोजन नहीं करना। फिर है गात्र वक्त्र नखैर वाद्यम हस्तकेश वधुनम। ताली मुख, वक्त्र हो गया मुख, और नख हमारे नाखून से बाजा बजाने की नकल नहीं करनी। हस्त मतलब हाथ हिलाना, और बालों का अवधूपन मतलब कंपन नहीं करना, बालों में हाथ नहीं फेरने, ठीक है, अकारण। फिर उसके बाद है तोय अग्नि पूज्य मध्येन यानम धूमम शवाशर्यम। जल, तो ये मतलब हो गया जल, अग्नि और पूज्य जनों के बीच होकर इधर उधर नहीं जाना चाहिए, उनके बीच में से नहीं जाना। धूम जो शमशान में जो चिता के धुएं से भी हमें दूर रहना है, धूम मतलब, और ये हो गया शमशान के जो धुएं से भी दूर रहना है, ठीक है। फिर है मध्य अतिशक्ति विश्रम्भ भस्वातन वातनत्रे स्त्रीषु च त्यजेत। मध्य का अभ्यासी नहीं बनना, शराब वगैरह का, स्त्रियों का विश्वास नहीं करना, और उनको स्वतंत्रता भी नहीं देनी, ठीक है। विश्रम्भ हो गया विश्वास नहीं करना, और वातंत्रे हो गया हमारा यहाँ पे स्वतंत्रता प्रदान नहीं करनी। आगे अन्य सदुपदेश। आचार्य सर्व चेष्टाशु लोक एव ही धीमतः। संसारिक व्यवहारों को सीखने के लिए जितने भी संसारिक है, सर्व चेष्टासु लोका मतलब जो संसारिक व्यवहार हैं उन्हें सीखने के लिए धीमतः मतलब बुद्धिमान मानव का संपूर्ण संसार आचार्य है। सर्व सब पूरा जो संसार है वही उसका आचार्य है। अनुकुर्यात सेवातो लौकिके अर्थे परीक्षिक। फिर भी संसारिक अर्थ की परीक्षा करने वाला मनुष्य, मतलब लौकिक अर्थे परीक्षिका मतलब जो संसारिक अर्थ है उनकी भी परीक्षा कर कर जो मनुष्य संसार का अनुकरण करे, संसार के अनुसार चले, ठीक है। आगे है सदाचार सूत्र। आद्र संतानता त्याग काय वाक चेतसाम दमः। आद्र संतानता मतलब सभी प्राणियों पर दयालु होना, त्याग मतलब दान देना, और शरीर काय मतलब शरीर, वाक हो गया वाणी, और चेतसा मतलब मन पर नियंत्रण रखना, ठीक है। स्वार्थ बुद्धि ही परार्थेषु पर्याप्त मितिम सद्वितम। दूसरों के अर्थ में स्वार्थ बुद्धि रखना, जो दूसरों के अर्थ हैं उनमें स्वार्थ मतलब उन्हें भी जानने का प्रयास करना, ये पूर्ण सदाचार है। ये सारे क्या है? सदाचार। आगे हमारी विचार पद्धति। नक्त दिनानी में यान्ति कथम भूतस्य संप्रति। नक्त दिनानी में यान्ति मतलब आजकल मेरे दिन रात कैसे बीत रहे हैं। कथम भूतस्य संप्रति मतलब मैं कैसा होता जा रहा हूँ। दुख भांगनः भवत्येवं नित्यम सन्निहितम स्मृति। इस प्रकार प्रतिदिन ध्यान पूर्वक कार्य करने वाला जो मनुष्य होता है, इन सब के बारे में सोच के, तो वो पुरुष कभी भी दुखी नहीं होता, ठीक है। फिर है सद्वृत्त का उपसंहार। जो हम सद्वृत्त पढ़ा है उसका उपसंहार क्या है, देखो। इत्याचरः समासेन यम प्राप्नोति समाचरण। इस प्रकार संक्षेप में, ठीक है ना, समा मतलब संक्षेप में
आचार कह दिया गया, इत्याचार कह दिया गया है। यम प्राप्नोति समाचरण, मतलब जिसका आचरण करता हुआ, उसकी प्रैक्टिस करता हुआ पुरुष जो है वो आरोग्यम ऐश्वर्य यशो लोकांश शाश्वतान, वो क्या क्या प्राप्त करेगा? दीर्घायु, आरोग्य मतलब उसे कोई रोग नहीं होगा, ऐश्वर्य जितना भी लग्जरी है वो सारी उसको मिलेगी, यश मिलेगा, ठीक है, और स्वर्ग आदि संतान लोकों को प्राप्त करेगा, ठीक है, उस स्वर्ग को भी प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या था? सद्वृत्त। अब देखो पाप कर्मों के त्याग तक तो पूरा चैप्टर लर्न करना है, और ये जो लास्ट वाली चीजें हैं ये सिर्फ 1-2 बार ही आप रीड आउट कर लो, जो मैंने बोली है इतना बहुत है इसके लिए। अब आपका सेकंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया।